नमो नमः संस्कृत। आज हम पढ़ेंगे आचार्य भर्तृहरि के नीति शतक का 8वां श्लोक। कहते हैं कि सबसे पहले हम श्लोक देखेंगे क्या है। देखिए, यदा किंचित ज्ञो अहम द्वीप इव मदांध समभवम, यदा सर्वज्ञो अस्मित्य भवत भवद्वलिप्तम मम मनः, यदा किंचित किंचित बुधजन सकाशाद्वगतम तदा मूर्खो अस्मीति ज्वर इव मदो में व्यपगत। कहते हैं कि इस श्लोक में बताते हैं कि जब इंसान जो मूर्ख व्यक्ति होता है, अज्ञानी व्यक्ति होता है, जिसको आधा ज्ञान रहता है, तो उस समय वह अपने आप को क्या समझता, और जब वह बुद्धजनों की बुद्धिमान जनों की संगत में चलता है, रहना शुरू करता है, विद्वानों की संगति में रहना शुरू करता है, तब उसको कैसा महसूस होता है, इस चीज़ को यहाँ पे बताया गया है। कहते हैं कि अब पहले इसका हम अन्वय देखेंगे। नीचे है, यदा अहम किंचित ज्ञो द्वीप इव मदांध समभवन् तदा मम मनः सर्वज्ञो अस्मि इति अवलिप्तम अभवत यदा बुधजन सकाशात् किंचित किंचित अवगतम तदा मूर्खो अस्मि इति ज्वर इव में मदो व्यपगत। अब कहते हैं, इसका अर्थ बताते हैं आचार्य भर्तृहरि जी। कहते हैं कि यदा हम किंचित ज्ञो द्वीप इव मदांध संभवन तदा, यानी कि जब मैं अज्ञानी था, जैसे मदांध हाथी होता है, क्या होता है, मद में अंधा होकर चलता रहता, उसे किसी चीज़ की वो नहीं रहती कि क्या चीज़ सामने आ रहा, आगे गड्ढा है कि क्या है। उसी तरीके से अज्ञानी व्यक्ति क्या होता है, जब मैं अज्ञानी था तो क्या हो रहा था, अज्ञान के अभिमान में, अहंकार में मैं अंधा हो रहा था। मेरे पास ज्ञान नहीं था, लेकिन जितना भी ज्ञान था, उस ज्ञान में मैं क्या था, अंधा था। अब कहते हैं, तो उस समय हमें क्या महसूस होता है, मम मनः सर्वज्ञो अस्मि इति अवलंबितम अभवत्। उस समय मुझे ऐसा लगता था कि मैं सर्वज्ञ हूँ, मुझे सब कुछ आता है। इस अभिमान से मेरा मन क्या हो गया था, गर्वित हो गया था कि मेरे जितना कोई नहीं जानता, सारा ज्ञान मुझे ही आता, मैं ही सब कुछ जानता हूँ। फिर कहते हैं क्या होता है, यदा बुद्ध जन सकाशात किंचित किंचित अवगतम तदा मूर्खो अस्मि इति ज्वर इव मे मदो व्यपगत। कहते हैं कि जब मैं विद्वानों के संपर्क में रहने लगा, मुझे कुछ ज्ञान प्राप्त हो गया, तो क्या होता है, बुद्धजन सकाशात, जब मैं विद्वानों की संगत में रहने लगा, ज्ञानियों की संगत में रहने लगा, तब किंचित किंचित अवगतम, तब मुझे क्या हुआ, कुछ यह एहसास हो, तब मैं कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ, कुछ जाना कि क्या ज्ञान क्या होता है। तो कहते हैं कि अवगतम तदा मूर्खो अस्मि इति ज्वर इव में मदो व्यपगत, कि मैं मूर्ख हूँ। कहते जब मैं जाना, तो मेरा जो सारा गर्व था, जो अहंकार था, वह क्या हो गया, जैसे बुखार होता है, ज्वर मीन्स बुखार, जिसको फीवर भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो बुखार क्या होगा, मेरा धीरे धीरे उतर गया। जब मैं विद्वानों की संगति में आया। तदा मूर्खो अस्मि ज्वर में मदो व्यपगत, तब मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं मूर्ख हूँ। जब मैं विद्वानों की संगत में गया, तब मुझे यह ज्ञान प्राप्त हुआ कि मैं तो बहुत बड़ा मूर्ख हूँ, मुझे तो कुछ नहीं आता है। यहाँ तो बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं। कब यह ज्ञान प्राप्त हुआ, जब मैं उनकी संगत में गया। जब मैंने ज्ञान प्राप्त किया, तो अज्ञान रूपी अहंकार जो था, जिससे मैं गर्व महसूस करता था अपने आप को, वह मेरा क्या हुआ,
खत्म हो गया। अब नवें श्लोक को पढ़ते हैं। आगे का नवा श्लोक कहते हैं कि कृमिकुलचितं लालाक्लिन्नं विगर्हिजुगुप्सितं निरूपं रसं प्रीत्या खाद्यान्नरास्थि निरामिषं सुरपतिमपि स्वपार्श्वस्थं विलोक्य न शङ्कते न हि गणयति क्षुद्रो जन्तु परिग्रह फलगुताम। अब यहाँ पे क्या बताते हैं कि इस श्लोक में यह बताइए क्या चीज़ अज्ञानता होने पर अज्ञानी व्यक्ति क्या करता है, क्या चीज़ नहीं ग्रहण करना चाहिए। अगर अज्ञानी व्यक्ति के सामने कोई भगवान भी खड़े हो जाएं तो भी वह सोचता है कि मुझसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। इसी चीज़ को यहाँ पे वह अपने उस अच्छी चीज़ों को ग्रहण नहीं कर पाता है। उसी चीज़ को यहाँ पे बताया गया है। अब इसका अन्वय है, नीचे लिखा है स्वाकृमिकुलचितं लालाक्लिन्नं विगर्हिजुगुप्सितं निरूपं रसं निरामिषं नरास्थि प्रीत्या खादन्यार्स्वस्थं सुरपतिम् अपि विलोक्य न शक्यते हि क्षुद्रो जंतु परिग्रह फलगुताम न गणयति। अब कहते हैं कि स्वाम कृमिकुलचितम, एक नीच व्यक्ति की उपमा एक कुत्ते से दी गई है कि जिस प्रकार से कुत्ता कीड़ों से संकुल रहता है, कीड़ों से भरा रहता है, स्वाम कुत्ता जिस प्रकार कृमिकुलचितम लालाक्लिन्नं विगर्हि कीड़ों से संकुलित रहता है, कृमियों से, उसके अंदर अनेक कृमियां होती, उससे संकुल रहता है। लालाक्लिन्नं और लार से आर्द्र रहता है। उसकी जबान से क्या होता, हमेशा कुत्ते की जीभ से हमेशा लार टपकती रहती है। और क्या कहते हैं, विगर्हि निंदित, जुगुप्सितम निंदित, और जुगुप्सितम जुगुप्सा करता, घृणा करना, घृणाजनक होता है। फिर क्या कहते, निरूपम रसम निरामिषम नरास्थि प्रीत्या खादन्यार्स्वस्थं सुरपतिम अपि विलोक्य न शक्यते। कहते हैं कि निंदित और घृणाजनक, निरूपक रस से व्याप्त, मतलब जिसमें कोई रस नहीं है, ऐसी चीजों से व्याप्त, मांस से रहित, जिसमें मांस नहीं है, ऐसे मांस से रहित मनुष्य की हड्डी को लेकर के चूसता है। से कुत्ता कहीं भी कोई इंसान की हड्डी को ले ले तो उसको चूसता रहता, जबकि उसमें न कोई रस रहता है, न मांस रहता है, कुछ भी नहीं रहता, लेकिन वह क्या करता है, उस हड्डी को चूसता रहता है। उसी प्रकार से चूसता रहता है। और अगर समीप में इंद्र खड़े हैं, भगवान खड़े हैं, सुरपति मतलब इंद्रदेव अगर खड़े हैं तो भी वह उनको देख करके लज्जित नहीं होता है। उसी प्रकार से क्या है, ही क्षुद्रो जंतु परिग्रह फलगुताम न गणयति। उसी प्रकार से क्षुद्र जंतु, क्षुद्र लोग जो होते हैं, पामर जन जो होते हैं, अर्थात पामर अर्थात अत्यधिक दुष्ट और नीच लोग जो होते हैं, वह क्या होते हैं, ग्राह्य वस्तु की असारता का परिगणन नहीं करते, अर्थात जो ग्रहण करने योग्य चीजें होती हैं उन वस्तुओं को ग्रहण नहीं करते हैं, अर्थात ग्रहण करने योग्य व्यावहारिक परिणाम का परिगणन नहीं करता है। कौन, क्षुद्र व्यक्ति। तो यहाँ पर क्षुद्र व्यक्ति का, दुष्ट और नीच व्यक्ति का एक कुत्ते के साथ बताया गया। जिस प्रकार से कुत्ता कृमियों से संकुल होता है, उसकी जबान से लार गिरती रहती है, घृणाजनक होता है। मतलब अगर कोई कुत्ता
कहीं उसको चोट लग गई, उसमें कीड़े पड़ गए, कुछ हो गया, लार गिर रहा है, लेकिन क्या है, घृणा भी आ रही उसको देख करके, फिर भी वह क्या करता है, मांस से रहित जिसमें कोई रस नहीं है ऐसे मनुष्य की हड्डी को लेकर के चूसता रहता है। उसी प्रकार और इंद्र को देख करके भी लज्जित नहीं होता। उसी प्रकार से जो पामर जन होते हैं अर्थात अत्यधिक दुष्ट और नीच लोग होते हैं, वह क्या करते हैं, ग्राह्य वस्तु की असारता को त्याग देते, परिगणन नहीं कर पाते। अर्थात ग्रहण करने योग्य जो व्यावहारिक परिणाम होते हैं, ही क्षुद्रजंतु परिग्रह फलगुताम न गणयति, जो ग्रहण करने योग्य व्यावहारिक परिणाम होते हैं उसका परिगणन नहीं कर सकते। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।